Morning students, I hope you all are doing well at your places, and today we'll be studying about tense, that is verb, the tense. So let's just begin with this tense. So the title of our chapter is the verb tense, right? There is a warm-up exercise over here. You have to write the kinds of the tense in the following sentences. Dekhiye, children play cricket in the field. This is present tense, right? So we can write over here that this one is present tense, right? Next is children played. Children खेल चुके हैं. This one is past tense, right? And children will play its future tense, right? Now in the previous classes you have learned about tenses. हम tense के बारे में पढ़ चुके हैं कि tense हमें क्या बताते हैं. Tells the time of the action when it takes place, right? or took place or will take place, कि कब वो आज हो रहा है, कल हो चुका है और आगे होगा, right? Tenses जो है वो 3 types के होते हैं. The first one is the present tense, next one is the past tense, and the last one is the future tense, right? These tenses, they are divided into further 4 groups. The first one is the simple tense, right? Second one is the continuous tense, then third one is the perfect, and then perfect continuous tense, right? First we'll be studying about present tense के बारे में हम सबसे पहले बात करेंगे. The simple present tense के बारे में हम सबसे पहले बात करते हैं. You have to read the following sentences very carefully. I read a book. मैं एक किताब पढ़ती हूँ. He plays hockey. वो हॉकी खेलते हैं. They are my friends. वो मेरे friends हैं. We have many books. हम लोगों की बहुत सारी books हैं, right? ये जो verb है which are printed in color, ये क्या है? Simple present tense है, right? How you can form this simple present tense? First is positive, then negative, and then interrogative. देखिए first में क्या होगा? I, we, you sing. हम लोग गाते हैं. I, we, you do नॉट सिंग, ये नेगेटिव आ गया इसलिए डू नॉट आ गया. और डू आई वी और यू सिंग, क्या हम लोग गाते हैं? ही शी इट लगाएंगे, कोई भी थर्ड पर्सन होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट में आएगा और फिर क्या आएगा? सिंग्स आ जाएगा. इसी तरीके से नेगेटिव में ही शी इट आएगा और डज के साथ नॉट आ जाएगा, डज नॉट सिंग. और इंटरोगेटिव में डज के साथ ही शी इट और ऑफ कोर्स इट सिंग, क्योंकि वो क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन है इसलिए क्वेश्चन मार्क आया है. दे एनी थर्ड पर्सन में कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट हम यूज करेंगे सिंग. दे डू नॉट सिंग नेगेटिव में, एंड डू दे सिंग, ये क्या हो गया? इंटरोगेटिव में. नाउ नेगेटिव इंटरोगेटिव कैसे फॉर्म किए जाते हैं? डू यू नॉट सिंग, क्या आप नहीं गाते हैं? डोंट यू सिंग, क्या आप नहीं गाते हैं? दोनों सेम है. डज ही नॉट सिंग, और फिर हम इसको क्या बोलते हैं? डजंट ही सिंग. नाउ इन दी सेंटेंसेज विच इज बिगिनिंग विद द क्वेश्चन वर्ड, जिसमें पैटर्न क्या रहेगा? क्वेश्चन वर्ड रहेगा, डू और डज, और ऑफ कोर्स आप सब्जेक्ट लगाएंगे और रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब, और ऑफ कोर्स जो भी आपका ऑब्जेक्ट आपको लगाना है. When do you sing? कब आप गाना गाते हैं? When does he sing? कब वो गाना गाता है? So when we use the simple, that is the use of simple present tense में. simple present tense कहाँ use होते हैं? When we talk about the general truth, जैसे कि sun rises in the east, a small river flows through our village. छोटी सी रिवर हमारे विलेज से फ्लो करती है. To talk about the habitual actions जो हम रोज करते हैं. We play in the field near our school, and every Saturday after school, my father and I, we visit our grandparents. में हम जाते हैं हम अपने ग्रैंड पेरेंट्स को. टू टॉक अबाउट समथिंग विच इज अबाउट प्रोवर्ब्स एंड सेइंग. प्रोवर्ब मीन्स मुहावरे. मेनी अ लिटिल मेक्स अ मिकल मीन्स छोटी छोटी चीजों से ही बड़ा बनते हैं. एंड माइट इज राइट, राइट. इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज में यूज किए जाते हैं. दैट हाउ फियर्स द स्टॉर्म इज, कैसे बहुत ही खतरनाक स्टॉर्म हो रही है. देयर गोज द लास्ट वर्स, कि वहां पे लास्ट वर्स गई है. अब इन दी सेंटेंसेज टू रिप्रेजेंट द फ्यूचर एक्शंस, माई फ्लाइट विल टेक ऑफ, माई फ्लाइट टेक ऑफ एंड आर स्कूल विल रीओपन ऑन मंडे, हमारा स्कूल मंडे को खुलेगा. कंडीशनल क्लॉजेस में यूज होते हैं इन द प्लेस ऑफ सिंपल फ्यूचर टेंस के जैसे. इफ आई सेल दिस हाउस आई शैल बाय अ न्यू वन, अगर मैं ये वाला घर बेच दूंगा तो मैं नया खरीद लूंगा. आई शैल क्लियर माई ड्यूज व्हेन आई गेट मनी फ्रॉम होम, मैं जब मेरे को अपने घर से पैसे मिलेंगे मैं आपके सारे ड्यूज क्लियर कर दूंगा. टू एक्सप्रेस द नेचुरल क्वालिटीज, प्रोसेस और प्रोफेशनल एक्टिविटीज, जैसे पेरेंट्स अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं. अब बॉटनिस्ट जो है वो स्टडी करता है प्लांट के बारे में. मूविंग ऑन टू द एक्सरसाइज, फर्स्ट विल बी डूइंग द फिल इन द ब्लैंक्स विद द सिंपल प्रेजेंट टेंस ऑफ द वर्ब विच इज गिवन इन द ब्रैकेट. देखिए ब्रेव पीपल डैश अ नेशन ग्रेट. जो ब्रेव पीपल होते हैं दे मेक्स, ये मेक का क्या हो जाएगा? मेक्स हो जाएगा, राइट. रोहित शर्मा प्लेज वेरी वेल, बहुत बढ़िया खेलते हैं वो, राइट. शी स्टडीज वेरी हार्ड, वो बहुत अच्छा करती हैं, पढ़ाई बहुत अच्छी करती हैं, राइट. मिस्टर शर्मा टीचर्स इन माय स्कूल, वो हमारे स्कूल में टीचर्स हो जाएगा. दिस वन इज ES, राइट. अभी वॉक्स टू हिज स्कूल, right. Next is we have to use the question word. देखिए हमें क्या करना है? We have to use the question words which is given in the bracket and take the help from the words which is printed in the color form, right. And then we have to write these questions with the suitable answers. देखिए क्या है? This jacket
वेज 2 kilograms। अब देखिए बस हमें ये लगाना है कि हाउ मच दिस पैकेट वेज 2 kilograms। अब देखिए अब हमें क्या करना है, वी हैव टू यूज दिस क्वेश्चन वर्ड्स इन द गिवन ब्रैकेट्स एंड देन वी हैव टू टेक द हेल्प फ्रॉम दोज वर्ड्स जो कि कलर्ड प्रिंट हो रखे हैं। तो देखिए हाउ मेनी, आप लिखिए कि हाउ मच this packet weighs, right, and then you have to frame the question to which कि उसके लिए ये आंसर क्या होगा, सूटेबल होगा। तो बस आप ऐसे लिखिए कि हाउ मच दिस पैकेट वेज, राइट, और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब फिर वो बोलेंगे दिस पैकेट वेज 2 kilograms, राइट। जे रिस्पेक्ट्स ट्रूथफुल पीपल whom do Jay respects, राइट। अब हम लिखेंगे जय रिस्पेक्ट्स ट्रूथफुल पीपल। रेस्ट ऑफ दी sentences you will be doing it on your own. Now moving on to the present continuous tense. Continuous है तो हमें ing लगाना है। You have to read the following sentences again very carefully. I am going to school. मैं स्कूल जा रहा हूँ। You are not playing. आप नहीं खेल रहे हैं। Is she cooking food? क्या वो खाना बना रही है? And they are reading. Now the verbs which are printed in the color वो क्या है, present continuous tense है। How you can form this present continuous tense? Affirmative sentence में जो pattern रहेगा, मतलब positive sentences में subject is RM और ing form of the verb, जैसे कि I am eating, we और you are eating, right? He, she, it is eating and of course they are eating. Moving on to the next is in negative sentences में जो pattern रहेगा, subject is RM, not लगाएंगे और ing form of the verb लगाएंगे। जैसे I am not eating, मैं नहीं खा रहा हूँ, we, you और they are not eating, he, she, it is not eating, right, and children are not playing, बच्चे नहीं खेल रहे हैं। Interrogative sentences में जो pattern है is RM subject और ing form of the verb, जैसे कि am I eating, क्या मैं खा रहा हूँ, are we, you, they eating and is he, she, it eating, right। next is question word pattern में क्या रहेगा, सबसे पहले question word रहेगा, फिर is RM मतलब कि helping verb रहेगी, subject और ing form of the verb और उसके बाद आपको जो भी object लगाना है। why is she eating, क्यों खा रही है। शॉर्ट फॉर्म्स में देखिए am not को am not लिखेंगे, are not को aren't लिखेंगे, I am मतलब am I not को aren't लिखेंगे, is not को isn't लिखेंगे। Where you can use this present continuous tense, present continuous tense कहाँ पे use होगा, it is used to express an action जो कि ongoing है हमारे present में। जैसे fine breeze is blowing outside, बहुत ही अच्छी हवा चल रही है, I am fixing a leaking pipe को मैं ठीक कर रहा हूँ। To express an action जो कि temporary है and may not be going on at the time of speaking, बोलते वक्त वो नहीं हो रहा है। जैसे आई एम रीडिंग वेरी इंटरेस्टिंग नॉवल, मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग नॉवल पढ़ रहा हूँ। राधा इज वर्किंग एज एन एंकर फॉर टीवी, फॉर इंडिया टीवी के लिए एंकर जैसे काम कर रही है। टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट इज प्लान्ड और यू कैन से अरेंज्ड टू टेक प्लेस इन द नियर फ्यूचर, जैसे आई एम लीविंग फॉर लंडन दिस इवनिंग, मैं इस इवनिंग लंदन के लिए जा रहा हूँ। मिसेस सिन्हा इज टेकिंग an extra class tomorrow, वो extra class ले रही हैं। Moving on to the exercise, today we'll be studying, we'll be doing with the fill in the blanks with the correct form of the verb in the bracket in the continuous tense, in the present continuous tense. First one is we dash celebrate my birthday, we are celebrating my birthday. Right, next one is they are joining us for dinner tonight, they are, right। next is I dash my father with the cooking, I am helping। देखिए there is a lack of space, that is why I'm writing over here I am, okay, or I can write over here also I am helping, right। now my parents is buying me a gift for my birthday, my parents are buying me a gift for my birthday, right। my father is cooking special dish for us, right, and I am going for the annual sports meet, I am going, the eagle is flying high, बहुत ही ऊंचा उड़ रही है वो, right, and I am looking it through my binocular, right। now moving on to this is non action verb। देखिए non action verbs क्या होती है, they are those verbs, वो verbs है which are not used in the present continuous tense में use नहीं होती है। इन्हीं verbs को these verbs are known as non action verbs, जैसे कि verb of senses, जैसे कि hear, sell,
see, smell, touch and taste, right? I hear you, मैं आपको सुनता हूँ, this is correct, right? I am hearing you, this is incorrect. मैं आपको सुन रही हूँ, this is absolutely wrong, right? We see them, this is correct, right? We are seeing them, it's absolutely incorrect. Now verbs of feelings and emotion जैसे कि want, desire, like, dislike, love, hate, respect, wish, feel, right, appreciate, ये सब. I want a new watch, मुझे एक नई वॉच चाहिए, ये absolutely correct. I am wanting a new watch, this is absolutely incorrect, right? I like this book, मुझे ये book पसंद है, this is correct. I am liking this book is of course incorrect, right? Verbs of mental states and activity जैसे agree, disagree, believe, disbelieve, differ करना किसी चीज में, doubt, find, right? Think, thought, imagine, know, and mean, recollect, suppose, remember, trust, understand, etc., right? I doubt that he will come, this is correct, and I am doubting he will come, this is absolutely incorrect, right? I think we should not go, this one is correct, right? And I am thinking that we should not go, this is incorrect. Moving on to this is verb which shows the possession जैसे कि belong, own और possess करना. The shoes belongs to me, this is correct. The shoes are belonging to me, this is absolutely incorrect. I possess 2 houses, this is correct, and I am possessing 2 houses, this is incorrect, right? Verbs which shows the appearance जैसे seem, cost, contain, consist, resemble, appear. He seems sad, this one is correct. He is seeming sad, of course this is incorrect. The toy cost 800 rupees, this is correct. The toy is costing 800 rupees, this is not correct, right? Use of have, when the verb जब भी आप have को यूज करते हैं इन द सेंस ऑफ पोजेशन और यू कैन से मेंटल स्टेट में, देन इट शुड नॉट बी इन द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में नहीं होनी चाहिए. जैसे आई हैव अ डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, आई हैव अ डाउट टू बी क्लैरिफाइड. नेक्स्ट इज यूज ऑफ द सिंपल प्रेजेंट और सिंपल कॉन्टिन्यूअस टेंस को आप कहाँ यूज करते हैं. द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस इज यूज फॉर द एक्शन जो कि प्रोग्रेस है आपके प्रेजेंट में, और सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है इट इज यूज फॉर द हैबिचुअल एक्शंस एंड states. जैसे मनु studies very hard, this is an habitual action. He is studying now, वो अभी पढ़ रहा है. Moving on to the exercise, right? First we have to fill in the blanks with the simple present and present continuous tense of the verb which is given in the brackets. The first one is that these shoes dash to be repaired. These shoes are needed to be repaired, right? Why dash you not your work for the last 1 hour, right? Why are you not working your work for the last 1 hour, right? The moon dash, the moon gets its light, उसको sun से मिलती है. I totally disagree, I totally disagree, ये यही आएगा इसमें. I dash a book in the library, I am reading a book in the library. Now moving on to this is present perfect tense के बारे में हम पढ़ेंगे. You have to read the sentences very carefully. I have written a letter, मैंने एक letter लिख लिया है. She has cooked food, उसने food बना लिया है. He hasn't gone to school, वो school नहीं गया है. All the verbs which is printed in the color वो past perfect tense हैं. How you can form this past perfect tense? Positive sentence में जो pattern रहेगा, subject has और have लगाएंगे, past participle form of the verb और जो भी आपको object लगाना है. जैसे I, we, you, they dance, they have danced, he, she, it have, has danced, right? Negative sentences में जो pattern है वो subject है, has और have है, not है, फिर past participle form of the verb है, and of course आगे object है. I, we, you have not danced, he, she, it has not danced. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इज इंटरोगेटिव सेंटेंस में जो पैटर्न रहेगा, हैज हैव लगाना है, सब्जेक्ट लगाना है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब है, और उसके बाद क्या लग जाएगा, हमारा ऑब्जेक्ट लग जाएगा. क्वेश्चन वर्ड होंगे, हैज और हैव होगा सब्जेक्ट, पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब और जो भी आपको ऑब्जेक्ट लगाना है. हैव आई, वी, यू, दे स्टडीड, और यू कैन से डांस, एनी ऑफ द ऑब्जेक्ट यू कैन यूज. हैज ही, शी, इट डांस्ड, राइट? व्हाई हैज शी डांस्ड एंड व्हाई हैव द गर्ल्स डांस. मूविंग ऑन टू दी शॉर्ट फॉर्म्स, हैव नॉट को हम हैवंट बोलेंगे, हैज नॉट को हैजंट बोलेंगे. कहाँ यूज करेंगे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच इज कंप्लीटली रिसेंटली कंप्लीट हो चुका है. आई हैव जस्ट रिसीव्ड योर मैसेज, मैंने आपका मैसेज रिसीव कर दिया है. लास्ट वर्स हैज जस्ट लेफ्ट. टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच हैज जस्ट कंप्लीटेड इन द पास्ट हुज इफेक्ट कैन बी फेल्ट एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, बोलने के वक्त. जैसे आई हैव रेड ऑल द मेजर ट्रेजेडीज ऑफ Shakespeare, right? The baby has its milk, खुद बेबी के पास अपना मिल्क है. To express an action that started in the past and it is still continuing. I have always admired you and I have always waited for you
20 minutes, right? I have waited for you 20 minutes. Moving on to the exercise, you have to fill in the blanks with the present continuous tense of the verbs which is given in the bracket, right? Now next is who this man into your house. Who has led this man? Has लगाएंगे हम, right? I dash such a big fish. I have catch. Or you can say I have caught, right? Tell me what you want, what you heard, right? Chavi dash out for the day with her friends. Chavi is going out. Chavi has. So Chavi is going out for today, right? With her friends. Going out, right? I dash to go Haridwar with my friends. I am agreeing, or you can say I have agreed to go with my friends to Haridwar, right? Neha dash the house. Neha has left the house, right? Deepa dash all the mangoes. Deepa has eaten all the mangoes. You dash a wonderful job. You did a wonderful job. आपने बहुत अच्छा जॉब किया, राइट? मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इज द प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे. यू हैव टू रीड द सेंटेंसेस वेरी केयरफुली. दैट मिस्टर कृष्णा हैज बीन वर्किंग विद अस सिंस लास्ट अगस्त से काम कर रहे हैं. व्हाट जॉब हैज ही बीन डूइंग, वो क्या कर रहे हैं? ही हैज बीन लुकिंग आफ्टर द अकाउंट्स डिपार्टमेंट को देख रहे हैं. उनके 2 असिस्टेंट हैं एंड टुगेदर दे हैव आल्सो बीन ट्राइंग टू कंप्यूटराइज ऑल द ऑपरेशंस, राइट? हैव दे बीन वर्किंग सेटिस्फैक्टरली, क्या वो सेटिस्फाइड होकर काम कर रहे हैं? एवर सिंस दे टुक ओवर, और हमारा जो अकाउंट डिपार्टमेंट है, इट हैज़ बीन फंक्शनिंग वेरी स्मूथली. बहुत ही स्मूथली काम कर रहा है जब से सारी चीज़ें उनके हाथ में आ गई हैं. तो वर्ब्स प्रिंटेड इन द कलर्ड फॉर्म, दे आर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. हाउ यू कैन फॉर्म दिस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस? एफर्मेटिव सेंटेंसेस में जो पैटर्न है, सब्जेक्ट हैज और हैव, फिर हम बीइंग लगाएंगे, आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब, एंड ऑफ कोर्स फिर हम क्या लगाएंगे? जो भी ऑब्जेक्ट है. तो आई, वी, you, they have been playing, right? He, she, it has been playing. Negative sentences में जो pattern है, subject has or have, not being और ing form of the verb के साथ object लगेगा. I, we, you, they have not been playing, right? He, she, it has not been playing. इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में सबसे पहले आप क्वेश्चन वर्ड जैसे कि हैज और हैव, फिर आप सब्जेक्ट लगाएंगे बीइंग. देखिए सब्जेक्ट, बीइंग और आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब और ऑब्जेक्ट बिल्कुल सेम रहेगा क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है. एंड क्वेश्चन वर्ड होगा, हैज और हैव होगा, सब्जेक्ट बीइंग, आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब, एंड ऑफ कोर्स द ऑब्जेक्ट. तो हैज, have, I, we, you, they have been playing, right? And where she has been playing. What you can use that is the use of the present perfect continuous tense. It is used कहाँ पे? Present perfect continuous tense कहाँ use होगा? To express the duration of an action that has started sometime in the past में है and it is still continuing. The policemen have been chasing the terrorist पिछले 2 घंटे से, for the last 2 hours, right? To express an action जो कि अभी हमें अभी खत्म करना है. She must have been exhausted, so she has been dancing for at least 2 hours. He took to talk about the duration of an action till at the time of speaking. He has been trying to reduce the weight since last summer. Moving on to the exercise, again you have to rewrite the following sentences in the present perfect continuous tense using the adverbial expressions which is given in the brackets. देखिए क्या है? She is suffering from malaria. तो अब आप लिख सकते हैं for how many days is she suffering from malaria, right? ऐसे लिखिए आप. So you can write that for how many days she is suffering from malaria. For how many days is she is suffering from malaria. देखिए मलेरिया जो है
दिस इज एक्चुअली वॉट, दिस इज अ इंसेक्टिवोर डिजीज। ये हमको हो जाता है जब भी हम, बेसिकली इट इज रिलेटेड टू समथिंग विच इज रिलेटेड टू अ वाटर बॉर्न डिजीज। जब भी हम गंदा पानी पी लेते हैं तो हमें कॉलरा, मलेरिया, टाइफाइड ये सब हो जाते हैं, राइट। एंड रेस्ट ऑफ द सेंटेंसेज यू विल बी डूइंग इट ऑन योर ओन। मूविंग ऑन टू दी पास्ट टेंस। अब हम पास्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे, सिंपल पास्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। यू हैव टू रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेज वेरी केयरफुली। आई वेंट टू डेली, मैं दिल्ली चला गया, राइट। ही डिड नॉट गो एनीवेयर, वो कहीं नहीं गया। डिड यू लाइक टू प्ले लूडो, क्या आपको लूडो खेलना पसंद है। वर्ब्स प्रिंटेड इन द कलर्ड फॉर्म, दे आर सिंपल प्रेजेंट पास्ट टेंस। हाउ यू कैन फॉर्म दिस सिंपल पास्ट टेंस। पॉजिटिव सेंटेंस में जो पैटर्न रहेगा, सब्जेक्ट और पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और जो भी ऑब्जेक्ट लगाना। ही सेंड मी अ पार्सल येस्टरडे, उसने कल भेजा था। नेगेटिव सेंटेंस में जो पैटर्न है, सब्जेक्ट डिड नॉट और रूट फॉर्म ऑफ दी वर्ब एंड ऑफ कोर्स दी ऑब्जेक्ट। ही डिड नॉट सेंड मी अ पार्सल येस्टरडे, उसने मुझे पार्सल नहीं भेजा था। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में जो पैटर्न है, डिड सब्जेक्ट और यू कैन से रूट फॉर्म ऑफ दी वर्ब और जो भी ऑब्जेक्ट है। क्वेश्चन वर्ड है, डिड सब्जेक्ट और रूट फॉर्म ऑफ दी वर्ब, राइट। डिड ही सेंड मी अ पार्सल येस्टरडे, क्या उसने मुझे पार्सल भेजा था। व्हाई डिड ही सेंड मी अ पार्सल येस्टरडे। मूविंग ऑन टू दिस इज शॉर्ट फॉर्म। डिड नॉट में क्या आएगा, डिड नॉट, डिडंट। where we have to use the simple past tense. Simple past tense कहाँ use करते हैं, to express an action that took place at some point in the past, right. She joined the school in the last month, the flight landed in 10 minutes ago, land हुई है। to express a past habit में, our class teacher never speaks, never comes late, right. I often went for a morning walk. Moving on to the exercise, you have to write the following sentences in negative and interrogative form. देखिए क्या है, दे ड्रोव देयर कार वेरी फास्ट। देखिए फॉर नेगेटिव सेंटेंसेज में, दे ड्रोव देयर कार्स, दे डू नॉट ड्रोव देयर कार वेरी फास्ट। सो यहाँ लिखिए दे डू नॉट, राइट। दिस इज नेगेटिव के लिए। और अगर हम इसको इंटेरोगेटिव में करेंगे तो आप लिखिए डज दे ड्रोव देयर कार very fast, right, or question mark, right. And rest of the sentences you will be doing it on your own. Moving on to the next is past continuous tense. You have to read the following sentences very carefully. I was eating a mango and you were not eating a mango, right. Was he eating food, क्या वो खाना खा रहा था। and were they not playing. So the verbs in the printed colors में ये सब क्या है, this is past continuous tense. How you can form of the past continuous tense. affirmative sentences में मतलब positive में जो pattern रहेगा, सब्जेक्ट वॉज वर और आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाइए। जैसे आई, ही, शी, इट वॉज सिंगिंग, वी, यू, दे वर सिंगिंग। नेगेटिव सेंटेंस में जो पैटर्न रहेगा, सब्जेक्ट वॉज वर नॉट और आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब। जैसे कि इज, आई, ही, शी, इट वर नॉट सिंगिंग, वी, यू, दे वर नॉट सिंगिंग। नेक्स्ट इज इंटेरोगेटिव सेंटेंस में जो पैटर्न रहता है, वॉज वर सब्जेक्ट और आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ऑफ कोर्स द ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे हम, वॉज वर सब्जेक्ट और आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब और बिल्कुल ऑब्जेक्ट, बिल्कुल सेम रहेगा। बस इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाएगा और अगर हम पैटर्न नॉर्मली देखेंगे तो वॉज वर पहले आएगा। जैसे वॉज ही, शी, इट सिंगिंग एंड वर, वी, यू, दे सिंगिंग, राइट। वेयर वर यू सिंगिंग। नेक्स्ट इसकी शॉर्ट फॉर्म्स में देखें, वॉज नॉट को वॉजंट बोलेंगे, वर नॉट को वर्ंट बोलेंगे। वेयर यू कैन यूज दिस पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहाँ यूज होता है, टू एक्सप्रेस एन एक्शन जो कि आज भी प्रोग्रेस में है, एट सम पॉइंट ऑफ टाइम एंड ओवर अ पीरियड इन दी पास्ट। द कार वॉज रनिंग एट अ फुल स्पीड एट दैट मोमेंट एंड दे वर प्लेइंग लूडो फ्रॉम between 2 to 4 p.m. right. To express a frequent repeatedly past action, जैसे कि the employees they were always complaining, right. And strong chilly winds, they were lashing the trees all the time, right. You have to fill in the blanks with the past continuous tense of the verbs which is given below, right. देखिए when dash, when did you when you in the park late hour, right. what you were doing आप लिख सकते हैं। this one is past continuous, past है तो what you were doing in the park in the late hour, and Rohit has said that he would meet me there. I dash for him, I waited for him, right. And rest of the blanks you will be doing it on your own. Moving on to the next is past perfect tense में हम पढ़ेंगे Mrs. Gupta was delighted to see her daughter, means he was very happy to see her daughter Neha had beautifully decorated her room, उसके रूम को बहुत ही अच्छे से डेकोरेट किया था, and she had got all the wall painted
लाइट पिंक की सारी लाइट पिंक हो गई है। शी हैड चेंज दी कर्टन्स, उनके कर्टन चेंज हो गए हैं, और एक ब्रांड न्यू एयर एसी भी लगा दिया है। हैज टेकन द प्लेस ऑफ हिज कूलर, बट नेहा हैज नॉट, नेहा हैज बीन केयरफुल नॉट टू टच हर बुक्स, की वो अपनी किताबों को नहीं छुएगी, और उसकी डायरीज को। नाउ जो वर्ब है प्रिंटेड कलर में वो क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस है। हाउ यू कैन फॉर्म दिस पास्ट परफेक्ट टेंस? पॉजिटिव सेंटेंस के लिए पैटर्न क्या रहेगा, सब्जेक्ट हैड, past perfect form of the verb I, we, you, they have gone, he, she, it have gone. नेगेटिव सेंटेंस में, नेगेटिव सेंटेंस, इन नेगेटिव सेंटेंसेस में जो पैटर्न रहेगा वो नॉट लगाना है, सब्जेक्ट हैड नॉट, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब, एंड ऑफ कोर्स द ऑब्जेक्ट। I, we, you, they are not, they had not gone, he, she, it had not gone. इंटेरोगेटिव सेंटेंस में जो पैटर्न रहेगा, had, subject, past participle of the verb, and had I, we, you, gone. क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा, हैड आ जाएगा, सब्जेक्ट, पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब, एंड ऑफ कोर्स द ऑब्जेक्ट। वेयर डिड ही और ही, शी, इट गॉन, राइट। देखिए शॉर्ट फॉर्म में हैड नॉट को हैडंट लिख जाएंगे। यूज कहाँ करेंगे हम, पास्ट परफेक्ट टेंस का। इट इज यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच इज कंप्लीटेड बिफोर अ पास्ट मोमेंट, से अभी कंप्लीट हुआ है। दे हैड फिनिश्ड देयर वर्क by 2 p.m. and I had switched off the television before I went to sleep. To refer back to the first of the two action in the remote past way, Shivi was certain that she had returned the book after before she finished reading it. पूरा finish करके read करके फिर वो भेजेगी. Moving on to the exercise, you have to fill in the blanks with a verb given in the brackets using the past perfect tense. देखिए नेहा dash back to her hostel before I knew it. नेहा has gone. नेहा चली गई थी. Right, and I waited for 2 hours before I finally left. And rest of the blanks you will be doing it on your own. You have to rewrite the sentences using the past perfect tense of the verbs given in the bracket, right? So you have to rewrite the following sentences in the past perfect tense given in the bracket. My father already buy an iPad for me. My father had already, देखिए यहाँ लिखिए that my father had already buyed an iPad, right? And rest of these sentences you will be doing it on your own. Moving on to this is past perfect continuous tense. देखिए, read the following sentences very carefully. Mother was irritated because Shivi has not been working. वो काम नहीं कर रही थी at all and she has been sleeping the whole morning. वो पूरा दिन सो रही थी. She had been suffering from malaria for a week, but her mother thought that she had recovered, कि वो recover कर गई है. Now the verbs जो printed colored form में हैं वो past perfect continuous tense हैं. You have to form this past perfect continuous tense. कैसे फॉर्म करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस में, जो मतलब कि पॉजिटिव सेंटेंस में जो पैटर्न है, सब्जेक्ट हैड बीन और आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब, आई, यू, वी हैड बीन प्लेइंग, राइट, एंड हैज, शी, इट हैड बीन प्लेइंग. नेगेटिव सेंटेंसेस में जो पैटर्न रहेगा, सब्जेक्ट लगाएंगे, हैड नॉट बीन लगाएंगे, आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाएंगे, आई, वी, यू, दे हैव नॉट बीन प्लेइंग, एंड हैज, शी, इट had not been playing. Interrogative sentence में जो पैटर्न रहेगा, had, subject, been और ing form of the verb, had I, we, you, they been playing. क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे, had लगाएंगे, subject, और been तो हमेशा आना है, ing form भी लगानी है, और फिर जो भी आपको ऑब्जेक्ट यूज करना है, why had he, she, it been playing. What is the use of the past perfect continuous tense में? Past perfect continuous tense is used to express an action that basically begins before a definite moment in the past. कि कोई भी चीज जो definite आपके past में हुई है and it has been still continuing of the moment and it is still in the progress at that moment or had recently finished, right? I was very tired before when I met you because I have been mowing my lawn for 2 hours. This it can be कि मैं अपने lawn को साफ कर रहा हूँ. Moving on to the exercise, you have to rewrite the following sentences in the past perfect continuous tense using those adverbial expressions which are given in the brackets, right? The surgeon was performing an action. आप लिख सकते हैं the surgeon was performing an action for 2 hours. तो the surgeon had been, right? आप देखिए the surgeon has been performing an operation
for 2 hours, right? And rest of the sentences you will be doing it on your own. Now what is the difference between since and for? क्या है ये difference? देखिए since और for जो होते हैं they are used with the perfect continuous tense. Since is used with the point of time at which the action started. जैसे Pooja has been walking since 5 a.m. in the morning, and for is used to suggest a period of time for which an action has been gone, जो चला गया है. Pooja has been walking for 2 hours. Moving on to the exercise, I am repeating it once more time that since is used for the point of time जिसमें action start हुआ है. जब हमें पता है कि हाँ भाई 5 बजे से वो वॉक कर रही है, और जब हम ये बोलते हैं कि फॉर 2 आवर्स काम हो रहा है तो वो 2 आवर्स कोई भी हो सकता है. तो शी हैज नॉट, देखिए यू हैव टू फिल इन द ब्लैंक्स विद सिंस एंड फॉर. सो शी हैज नॉट मेट मी सिंस मंडे, क्योंकि अब मैंने आपको पॉइंट ऑफ टाइम बिल्कुल एग्जैक्ट बता दिया है. तो दिस वन इज सिंस, राइट. I have been living there for my childhood, right? Rest blank you will be doing it on your own. Now moving on to this where you can use used to. Used to क्या करेंगे हम? Positive subject, used to root form of the verb or object. He used to go for a morning walk के लिए जाया करता था. Negative में subject, right? Use not to, never used to, or you can say root form of the verb. जैसे she used not to teach me English, right? She used not to teach me English. We never used to go to school by bus. कभी नहीं जाया करते थे. Interrogative में did लगाइए, subject लगाइए, used to लगाइए, root form of the verb और object. Did she used to go? Did she? आप लिख सकते हैं used to teach dance. What is the? आप use कहाँ करेंगे used to का? Used to suggest कि कुछ चीजें जो हैं it is for some period in the past but it has been stopped through later. I used to collect the stamps when I was at school, right? Moving on to the exercise, right? You have to fill in the blanks with used to and a suitable verb हम use करेंगे जो कि box में दे रखी है. My father used to dash me at a school when I was at Indore, right? My father used to drop me, यही हो सकता है, right? So my father used to drop me, right? There dash, there used to there used to be yeah, there used to be, right? And rest blank you will be doing it on your own. Now moving on to this is future tense, right? Simple future tense. You have to read the following sentences very carefully. I shall or will be in Chennai next Sunday को मैं चेन्नई में होंगी. She will be 19 tomorrow. They will not accept these items, right? The verbs जो colored form में है वो क्या है? Simple future tense हैं, right? How you can form this सिंपल फ्यूचर टेंस? पॉजिटिव सेंटेंसेस में जो पैटर्न रहेगा, सब्जेक्ट लगाएंगे विल शेल और रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब और ऑब्जेक्ट. आई विल शेल डांस, ही शी विल इट दे डांस. इंटरोगेटिव में जो पैटर्न है, सब्जेक्ट विल शेल नॉट आएगा, रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब और जो भी ऑब्जेक्ट है. आई विल और आई और वी, शैल और शैल नॉट डांस, हैज शी इट दे विल नॉट डांस. इंटरोगेटिव सेंटेंस में जो पैटर्न रहेगा, विल शेल सब्जेक्ट और रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब और ऑब्जेक्ट. क्वेश्चन वर्ड होगा, विल शेल और रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब और जो भी ऑब्जेक्ट लगाना है. विल शेल आई वी डांस, विल ही शी इट डांस एंड व्हेन विल शी डांस, राइट? शॉर्ट फॉर्म्स में देखिए विल और शैल को हम आयल लिखते हैं, विल नॉट को वोंट लिखेंगे एंड शेल नॉट को शैंट लिखेंगे, राइट? शैल इज यूज विद आई एंड वी, आई और वी के साथ शैल यूज होता है एंड विल कैन बी यूज विद ऑल सब्जेक्ट, सबके साथ. वेयर यू कैन यूज दिस विल और शैल इज यूज्ड to express the speaker view. Speaker के view को in these sentences we often use I think, I don't think, I am sure, I hope, probably, I wonder, etc. My throat is getting worse. I think I'll consult an ENT specialist. What do you mean by ENT? That is ear, nose and throat, right? I don't think that this government will complete its term, right? To offer to do something, your box is quite heavy, I'll carry it for you, मैं आपके लिए carry कर लूँगा. I'll help you to arrange these books. To promise to do something, thank you for the camera, I'll return it in the evening. You do not have to worry, I'll clean up my room before you come, right? To ask something, to do something, that will you please speak a little bitter, मतलब a bit louder, तेज बोल सकते हैं. Will you hold this parcel for a while? Shall I or shall we, they are used to make suggestions and offers. Shall I get you a glass of milk, and this noise is disturbing us, and shall we shift to the another room? This is a suggestion, right? Next is moving on to the exercise. You have to complete the following sentences with I'll or एक suitable verb लगाएंगे. Now, shall I drop you at the school? Thank you. I'll prefer to walk. आप लिखिए I'll prefer to walk.
right? You seems quite tired. ठीक है, I'll offer you some hot coffee, right? Rest planks, you'll be doing it on your own. Now, what is the use of going to? I am going to buy this book soon as I got my pocket money मिल जाएगी. Is she going to move out to Delhi? To move out for Delhi? आप कहाँ going to को use करते हैं? Now next is that we are going, we use going to form कहाँ use करेंगे when we want to suggest कि people की intention क्या है to do something in the future. Virat is not going to select for the Pakistan tour. This is a decision, right? To make a prediction about the future, पहले से ही predict करते हैं when we are sure कि हमारा prediction जो है वो बिल्कुल सही होगा. He'll surely going to fail. Rest he continues to study like this, right? Moving on to the exercise, you have to fill in the blanks with going to form, which is given in the brackets. We are going to make a snowman when it snows. So we are going to make, right? Are you dash? Are you going to tell me? Are you going to tell us a story tonight? Right? Rest blank, you will be doing it on your own. अब देखिए will और shall और going to क्या रहता है? Will और shall और going to क्या है? हम लोग वी यूज विल और शैल टू टॉक अबाउट द थिंग्स जो कि फ्यूचर में है, जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं है. कम्युनिकेशन विल बी मच फास्टर इन द फ्यूचर. कोई इंटेंशन नहीं है हमारे पार्ट पे, समथिंग विच वी कैन नॉट कंट्रोल, राइट? वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द इंटेंशंस और टू प्रिडिक्ट समथिंग फॉर देयर आर clear signs in the present में clear signs and that building is in a very poor condition. It is going to collapse any day, किसी भी दिन टूट सकती है. This is a prediction of a future event with clear signs of the present. Moving on to the exercise, you have to fill in the blanks with will or shall and going to form, right? My father dash 50 by this year. My father is going to be 50 this year, right? My father is going to be 50 this year, right? After the meeting, he dash go home. He will go home, right? And rest blank, you will be doing it on your own. Now moving on to this is future continuous tense. देखिए, you have to read the following sentences carefully. We shall be going to your house. He will be sleeping. जो verb है colored में वो future continuous tense है. What is the how you can form this future continuous tense? Positive में subject will or shall be और ing form of the verb और जो भी object लगाना है. They will be inaugurating the new auditorium on the 4th of the next month पे. Negative में subject लगाएंगे, will shall not लगा देंगे, ing form of the verb और object. If you go to this house now, he will not be having this dinner, right? Interrogating में will or shall, फिर subject और ing form of the verb और of course the object. Will we be driving to Delhi this time tomorrow? What is the use of this future continuous tense? We use the future continuous tense to express an action जो कि progress में है अभी given time में. In the future at 6 o'clock she will be doing her homework, right? To express an action that is sure or you can say certain to happen in the future. Next week Prime Minister will be addressing all the Chief Minister of the states. Moving on to the exercise where you have to fill in the blanks with the future continuous tense. जैसे कि on Sunday dash I will be reading. आप लिखिए I will be reading. I will be reading the Ramayana, right? Jed to his grandmother's house during the winter vacation. Jay will be going, right? And rest blank, you will be doing it on your own. Moving on to the next is future. We'll be studying about future perfect tense के बारे में पढ़ेंगे. I shall have finished the stitching this shirt by tomorrow. कल तक खत्म हो जाएगी. She will have finished her assignment by next Monday. Verbs to printed colored form में वो future perfect tense है. How you can form this future perfect tense? Positive में subject will shall and have participle, have or past participle form of the verb. I shall have finished the painting by 8 p.m. Negative में subject will shall not or you can say past participle form of the verb. Amit will not have been completed his work on Tuesday. मतलब Amit will has not, अभी तक उसने अपना काम नहीं किया है. Interrogative में will or shall subject or have past participle form of the verb or object. Will you have gone to my answers by tomorrow? Where you can use this future perfect tense. Future perfect tense is used to express an action which has been completed before a given time in the future. We shall have cleared the old stock before the
fresh stock will arrive. Moving on to the exercise, you have to fill in the blanks with the future perfect tense which is given in the bracket. देखिए by next month he will, है ना, so this is future perfect, he will have shifted, he will have shift to another city, right? Dash, I will have finished my work before you begin, I will have, right? Rest blank you will be doing on your own. Moving on to this future perfect continuous tense, you have to read the following sentences carefully. You have been to flying to France by this time tomorrow, and the match जो है it will going to be, it will have been going to London for 20 days till June 1st तक चलेगा, right? Now जो मैचेस हैं वो चलते रहेंगे. जो कलर्ड फॉर्म में वर्ड्स दे रखे हैं वो क्या है? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. हाउ यू कैन फॉर्म दिस फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, राइट? पॉजिटिव में सब्जेक्ट लगाएंगे विल शैल हैव बीन और आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब. टुमारो बाय दिस टाइम वी विल हैव बीन ड्राइविंग फॉर व्हाट? फॉर 2 hours. नेगेटिव में सब्जेक्ट विल शैल नॉट लगा देंगे क्योंकि नेगेटिव आ चुका है, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, हैज और हैव, आईएनजी फॉर्म, और जो भी आपको ऑब्जेक्ट लगाना है. ही विल नॉट हैव बीन रीडिंग इन क्लास फॉर द 7 years. इंटेरोगेटिव में विल और शैल पहले आ जाएगा, subject or have been or ing form of the verb. Will the laborers have been digging a wall for 6 days, right? Where you can use this future perfect continuous tense. Future perfect continuous tense is used to express an action that will begin before a definite movement. पहले ही हो जाएगा in the future and it will either terminate, या तो वो खत्म हो जाएगा उसी movement पे, और it will remain continue even beyond it. So I will have been preparing for my examination for the next 7 days तक मैं prepare करूँगा. Moving on to the exercise, you have to rewrite the following sentences in the future perfect continuous tense using those adverbials which is given in the bracket. By the next month, they will be in Aligarh, right? Now, you have to rewrite the sentence और हमें future perfect continuous tense में बनाना है. So, by next month, they will live in Delhi, है ना? तो by the next month, they will have been living in Delhi since, आप देखिए यहाँ लिखेंगे हम, ये तो ये सेम रहेगा. By next month, they will, राइट? अब यहाँ से हम लिखते हैं दे विल हैव बीन लिविंग इन अलीगढ़. अलीगढ़ इज इट्स अ स्टेट, राइट? फॉर 10 years, right? Rest of the sentences you will be doing it on your own. So that was all about tenses. Please go through this, learn all the rules that we have studied, and keep revising the previous concepts and stay blessed. Thank you.